गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिखा। आज हम MPPSC 2020 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 6 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, राज्यसभा में धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर सेकंड है, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति नहीं होती। थर्ड है, राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती। और फोर्थ नंबर पे है, राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मत देने की शक्ति नहीं होती। तो इसमें से क्या जाएगा, देखो उसने पूछा है कि कौन सा संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर डी, राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मत देने की शक्ति नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बीमा से क्या तात्पर्य है। तो बीमा से क्या तात्पर्य है, भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश की जाती है। सुरक्षित एवं तकनीकी विधि से रहन सहन या भविष्य में व्यापार को बढ़ावा देना या दो व्यक्तियों का एक आर्थिक अनुबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश की जाती है। ठीक है, भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है मद्य निषेध। तो मद्य निषेध ही है, तो मद्य निषेध जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। ठीक है, बाकी देखो फैक्ट्रियों तथा खानों में बाल श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध और बेकार तथा बाल श्रम निषेध, ये सब क्या है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, मुद्रा का मूल्य घटता बढ़ता है, क्यों घटता बढ़ता है, प्रतिलोमतः कीमत स्तर के साथ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिलोमतः कीमत स्तर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य देश सार्क में शामिल है। तो इसमें बताना है कि कौन से सदस्य देश सार्क में शामिल है। तो इसमें सार्क में शामिल कौन सा है, मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है वो सार्क में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, परिसीमन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो परिसीमन आयोग का गठन जो है वो 82वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के कितने जिले मुख्य रूप से काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। तो इसमें से मध्य प्रदेश के कितने जिले मुख्य रूप से काली मिट्टी के क्षेत्र, तो टोटल 16 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं, टोटल 16 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंदौर। तो सोयाबीन, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ किस जिले में स्थित है। सर्वाधिक पवन चक्कियाँ कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, सर्वाधिक पवन चक्कियाँ भी कहाँ मिलेंगी आपको, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। कब किया गया था, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ कानून पारित करने का वर्ष दिया गया है और यहाँ पे पारिस्थितिकी सरोकार दिए गए हैं। ठीक है, पारिस्थितिकीय सरोकार। तो फर्स्ट है वन्यजीव संरक्षण। तो वन्यजीव संरक्षण 1972 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा थर्ड। फिर आ जाएगा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण कब किया गया था, जो कानून पारित है कब किया गया था, ये किया गया था 1986 में। तो आ जाएगा 1। फिर जनजाति एवं जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता। तो इनको मान्यता कब मिली थी, 2006 में। तो दूसरा आ जाएगा और लास्ट क्या आ जाएगा, वन संरक्षण 1980। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो ये जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को किस वर्ष बनाया गया था। ठीक है, तो भारत की पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1983 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी। तो वह गेंद कहाँ गिरेगी, यात्री के हाथ में जाके गिरेगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? जॉन डॉल्टन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पर किस राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अनुसूचित जाति आयोग का विभाजन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये किया गया था कि संविधान संशोधन के तहत 86वें संविधान संशोधन 89वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 89वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या फिर एकल संक्रमणी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली? तो दोनों ही प्रणाली जो है शुरू की गई है। ठीक है, स्वीकृत की गई है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लोक सेवा आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? तो लोक सेवा आयोग की संरचना का निर्धारण जो है वो करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है? तो लोक सेवा आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 315 में की गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश की ई शासन वेबसाइट का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश की ई शासन वेबसाइट का नाम क्या है? mp.nic.in या फिर ग्राम संपर्क। ठीक है, ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्रशिक्षण संस्था मध्य प्रदेश की किस शहर में स्थित है? तो राजस्व प्रशिक्षण संस्था मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह है ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। यह उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ ये किससे संबंधित है? तेजपुर लीची जो है वो असम से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी ने भारत में महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है ये समझौता किया है? ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, देश में सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले खिलाड़ी देवेंद्र बुंदेला का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए गो कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया गया था? तो किस सरकार के द्वारा लिया गया था? ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने। किसने करवाया था ये मंदिर का निर्माण? राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी पद का नाम किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो मीर बख्शी जो है किसकी अध्यक्षता करता था? सेना संगठन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे यहाँ पे, सुमेलित कीजिए मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग है 131। ठीक है, तो यह जाएगा 3rd नंबर पे। फिर श्रीलंका की रैंकिंग क्या हो जाएगी? 72 है श्रीलंका की रैंकिंग है। तो 72 कहाँ दिया? 1st नंबर पे, तो यहाँ पर लिख देंगे 1st। मलेशिया की रैंकिंग आ जाएगी, मलेशिया आ जाएगा 62 पे। ठीक है, 62 मतलब 4th, और फिर आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो उच्च ज्वारों के मध्य लगभग कितना अंतराल होता है? तो दो उच्च ज्वारों के मध्य लगभग 12 घंटे का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मई 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लासिक लेजर असिस्टेड इन सिटू कैरोटोमिल्यूसिस क्रिया विधि दृष्टि सुधार हेतु लोकप्रिय हो रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो लासिक क्रिया विधि नेत्र अपवर्तन दोषों का संशोधन करने में काम आती है। फिर सेकंड है, यह क्रिया विधि
स्वच्छ मंडल के आकार में स्थायी परिवर्तन ले आती है। यह क्रिया विधि चश्मे अथवा कॉन्टैक्ट लेंसों पर व्यक्ति की निर्भरता को घटा देती है और यह क्रिया विधि किसी भी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यह क्रिया विधि जो किसी भी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चिनूक पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? ये प्रशांत महासागर से उड़ती है तो सही है। रॉकी पर्वत श्रेणी को पार करके ये पर्वत श्रेणी के पूर्व की तरफ अवरोहण करती, ये गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पेंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पेंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन देखते हैं हम, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सुमेलित कीजिए। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? अभी अपन ने फिर से देखी थी 131। ठीक है, और श्रीलंका की रैंकिंग है 72, और वहीं चीन की रैंकिंग है 62 और भूटान की रैंकिंग है 85। तो ये कह रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। डैश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक वित्तीय लेन देन के आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है? ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए और बी दोनों ही। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसी जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो सेवा विवाह की जो प्रथा है वो किस जनजाति में प्रचलित है? वो गोंड जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, होता क्या है, जो गोंड लोग जो पुरुष वगैरह रहते हैं, तो जिनके पास जो है वधु मूल्य चुकाने का जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, लड़की के घर जाके कुछ टाइम तक वहाँ पे मतलब उनकी सेवा करते हैं, ससुर की सेवा वगैरह करते हैं, और इस प्रकार से वो ससुर जी जो है खुश होकर लड़की को दे देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है सेवा विवाह जो है की प्रथा जो है वो किस में प्रचलित है? गोंडों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। टुंडी केरे। तो टुंडी केरे का संबंध किससे है? इसका संबंध है दमोह से। ठीक है, नलपुर का संबंध है नरपुर से है, दर्शाण का संबंध है विदिशा से, और अनूप का संबंध है निमाड़ से। ठीक है, तो 2143 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। पुराणों के अनुसार वाकाटक राजवंश का प्रथम शासक संस्थापक कौन था? तो वाकाटक राजवंश का प्रथम शासक कौन था? इसका प्रथम शासक था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंद शक्ति फर्स्ट। ठीक है, तो वाकाटक राजवंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था? बिंद शक्ति फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में मंदसौर पर किस राजवंश की स्थापना हुई? तो मंदसौर पर औलिकर राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में मंदसौर पर औलिकर राजवंश की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता? ईमेल एड्रेस का हिस्सा कौन सा नहीं हो सकता? स्पेस। देखो .@ और जो अंडरस्कोप है, ये सभी जो है ईमेल एड्रेस के हिस्से होते हैं, तो स्पेस जो है ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। वह तकनीक जिसके द्वारा एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मॉड्यूलेशन। वह तकनीक जिसके द्वारा एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। फोर्ब्स की भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा व्यक्ति है? दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। राज्य में कौन सा क्षेत्र तांबा उत्पादन जिले के अंतर्गत नहीं आता? याद रखना, इसमें नहीं आता लिखा है। ठीक है, तो नहीं आता है। कौन सा नहीं आता? देखो, मलाजखंड आता है, होशंगाबाद आता है, सलीमनाबाद आता है, तो इसमें से कौन सा नहीं आता? सिंगरौली नहीं आता है। ठीक है, सिंगरौली में कोयला मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र है? तो मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का प्रथम राज्य है? तो वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 51। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो ये है बहिर्मंडल, ठीक है, एक्सोस्फीयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य की है? तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है जो मध्य प्रदेश राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो इलेक्ट्रिक करंट पास करती है किसके द्वारा? धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। खरपतवार को हटाने के लिए या अपतरणों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? तो वो होता है कुदाल, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक एक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट संसद की किस समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है? तो वो है लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, 6 या 65 वर्ष का जो भी पहले हो। नेक्स्ट 57। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे DB रेगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्न में से किसका प्रावधान करता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति, केंद्रीय, राज्य व जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना, लोक अधिकारियों में पारदर्शिता व जवाबदेहिता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है भोपाल में, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार पंडित हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, तो गुजरी महल ग्वालियर में है, ये तो सही है। जहांगीर महल चंदेरी में, ये गलत है, ठीक है। और गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में है, मोती महल भी मंडला में है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। केन्या आश्रम की स्थापना किस समाज सेवी द्वारा की गई थी? तो इसकी किस समाज केन्या आश्रम की स्थापना किस समाज सेवी द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना कांताबेन त्यागी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है? तो मारिया आदिवासियों के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? पतालकोट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ग्रियर्सन किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी बोली कहते हैं? तो निमाड़ी को। किसको बोलते हैं? निमाड़ी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। किसके प्रयोग के द्वारा धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो यह है विद्युत अपघटनीय अपचयन, ठीक है, विद्युत अपघटनीय अपचयन के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती हंसा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? पंचायती राज अधिनियम जो है 1962 में पारित किया गया था, 1962 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, इसका आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। वायु में प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो जाती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? अंतर्श्वसन में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में
पहुंचने पर कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित हो जाती है। अंदर संसार में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता है। तो ये ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। वर्तमान में और आसन्न भविष्य में वैश्विक तापन के प्रशमन में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं? उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, और अनेक विकसित देशों ने भारत में पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले अनेक उपयोग स्थापित कर रखे हैं। ये गलत है। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप है। तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो ना तो एक ना ही दो। देखो, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। तो ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73। मध्य प्रदेश में कपास की खेती के लिए कौन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? देखो, कपास की खेती कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा खरगोन में होती है। ठीक है, खरगोन में होती है। तो खरगोश जो है कौन सा वाइट कलर का होता है? तो कपास भी जो वाइट कलर का होता है। तो याद रखिएगा, खरगोश से खरगोन। ठीक है, और खरगोन किस क्षेत्र में आता है? वो निमाड़ क्षेत्र में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा घोषित क्रिकेट की दशक की टेस्ट टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो उसका कप्तान जो है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। दिसंबर 2020 में किस भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोपिंग के आरोप में 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? सतनाम सिंह को। किसे? सतनाम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। ठीक है, सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। वर्ष 2020 में भारत के किस चिड़ियाघर को पहली बार ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो यह है नेहरू जूलॉजिकल पार्क को। नेहरू जूलॉजिकल पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से किस भारतीय खेल को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राजकमल झा। किसे सम्मानित किया गया? राजकमल झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। दिसंबर 2020 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई T20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? ये मिला हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या को। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का नाम क्या है? मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का नाम है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। क्या है? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू मध्य प्रदेश वीमेंस हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है ऑप्शन बी, भोपाल। ठीक है, तो न्यू मध्य प्रदेश वीमेंस हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो वर्मा भारत से अलग हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? तो ये उल्लेख करता है राष्ट्रीय विकास परिषद का, भारत के योजना आयोग की संरचना का, राज्य वित्त आयोग के कार्य का, फिर कावेरी जल प्राधिकरण का। तो राज्य वित्त आयोग के कार्य का। ठीक है, नगर पालिका संबंधित है तो राज्य वित्त आयोग के कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इनमें इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं? चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियाँ मीथेन के उत्सर्जन का कारक है, या फिर जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक का प्रयुक्त किया जाता है तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ए और बी दोनों ही सही है, ए और बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, सही सुमेलित कीजिए। श्याम प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी, एस ए डांगे, अशोक मेहता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट का हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ। तो सेकंड, और मीनू मसानी, स्वतंत्र पार्टी। तो इसका जाएगा क्या? थर्ड है ना। तो 2 3 ये है, ये 2 3 1 4, ठीक है। 2 3 1 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है, परिवेशी वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कालिक, सल्फर, हेक्साक्लोराइड या फिर जलवाष्प, ठीक है। तो इसका फ्लोराइड, सल्फर, हेक्सा, फ्लोराइड या फिर जलवाष्प। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन 2 और 3। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सल्फर, हेक्सा, फ्लोराइड और जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष जो है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आम चुनाव के बाद अल्पकालिक अध्यक्ष जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। सार्वजनिक वस्तु से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक वस्तु से क्या तात्पर्य है? सरकार द्वारा उत्पादित वस्तु, एक वस्तु जिसके लाभ समस्त समुदाय में अविभाज्य रूप से सबको उपलब्ध है। सरकार की एक योजना जिसका लाभ निर्धन परिवारों को मिलता हो। कोई भी ऐसी वस्तु जो सामान्य जन के बीच बहुत लोकप्रिय हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक वस्तु जिसके लाभ समस्त समुदाय में अविभाज्य रूप से सबको उपलब्ध है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वस्तु जिसके लाभ समस्त समुदाय में अविभाज्य रूप से सबको उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मदन मोहन मालवीय ने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ उपकरण, डिवाइस, तार रहित फ़ोन, कार्डलेस फ़ोन, सूक्ष्म तरंग अवन, वाईफाई उपकरण, इनमें से कौन सा 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से सभी जो है, ठीक है, 1 2 3 4 सभी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, क्वेश्चन नंबर 91। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी, ये किसका आधार बनी थी? तो ये बनी थी देश के विभाजन का, ठीक है, देश के विभाजन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो काली मृदा जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो रेल मंत्रालय का कार्य जो है आसफ अली, ठीक है। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। वर्ष में ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं के होने का क्या कारण था? तो वर्ष में ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के होने का कारण है पृथ्वी का अपने आनत अक्ष पर परिक्रमण, ठीक है, पृथ्वी का अपने आनत अक्ष पर परिक्रमण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निचय है? तो यह है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के हर समय चालू ऑन रहने से क्या होता है अथवा हो सकता है? तो इसके ऑन रहने से क्या हो सकता है? बाहरी हैकरों द्वारा हमला करना आसान हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप का कब विलय करके एक केंद्र शासित प्रांत बनाया गया था? तो इनका मतलब दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित बनाया गया, और ये कब किया गया था? दिसंबर 2019 में, ठीक है। तो दिसंबर 2019 में दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अभी अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? टोटल केंद्र शासित प्रदेश है 8, ठीक है। कितने हैं? 8। तो इसी के साथ हमारा ये जो सेट पेपर है यहीं पर कंप्लीट होता है।